मोदी जी ने जादू किया, पहली बार उसको भी उड़ा दिया। आपने बात सही की। आईपीएस में जाना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं, सेना में या सीआरपीएफ बीएसएफ में जाना चाहता हूं, और फिर जुडिशरी में काम करना चाहता हूं। ये जवाब मिलते हैं। उसके बाद मैं पूछता हूं, बेटा पढ़ाई कितनी की? इंजीनियर बनना चाहते हो, इंजीनियरिंग पढ़ी? कहते हैं हां। कितना पैसा लगा? किसने दिया? राहुल जी, मेरे पिता मजदूर हैं, कोई कहता है मेरे पिता किसान हैं, उन्होंने अपना खून पसीना देकर मेरी शिक्षा के पैसे दिए। अच्छा, आप क्या करते हो? क्या इंजीनियर हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने? नहीं राहुल जी। क्या करते हो? राहुल जी मैं मजदूरी करता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं ट्रक चलाता हूं, मैं ऊबर चलाता हूं, मैं डिलीवरी करता हूं। तो सबसे पहली चीज जो टूटी है, हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं के सपने टूटे हैं। एक नहीं, करोड़ों युवाओं के सपने। कोई इंजीनियर बनने निकला, मजदूर बन गया। डॉक्टर बनने निकला, मजदूर बन गया। सेना में जाना चाहता था। प्रधानमंत्री कहते हैं पहले सर्विस होती थी, पूरी जिंदगी सेना आपकी देखभाल करती थी। अब नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना। इसमें आप 4 साल काम करोगे, उसके बाद जूता मार के निकाल देंगे। और फिर तुम्हें जो करना है कर लो, रोजगार मिले ना मिले मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 4 साल मिलेंगे, 4 साल के बाद आपको 1 मिनट नहीं मिलने वाला। अच्छा भाई और बहनों, जो व्यक्ति बॉर्डर पे जाके करता है, जो देश को कहता है कि मैं इस देश को अपनी जिंदगी देना चाहता हूं, देश के लिए मैं गोली खाना चाहता हूं, क्या अग्निवीर योजना उसका अपमान नहीं है? कि आपने उसे कहा हां गोली खाना चाहते हो, हां ठीक है गोली खाओ, मगर हम तुम्हें सिर्फ 4 साल देंगे, 5वां साल नहीं देंगे। अपमान नहीं है क्या? और फिर 4 साल सेवा करने के बाद बॉर्डर पे, ठंड में, सियाचिन में समाज में वापस आएगा। जो एक सर्विसमैन को आज हिंदुस्तान के हर गांव में आदर मिलता है, वो अग्निवीर योजना वालों को नहीं मिलेगा। तुमने तो सिर्फ 4 साल सेवा की, तुम कौन हो? बात वहां नहीं रुकेगी। फिर यह देश उसको कहेगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको कहेगी कि बेटा तुमने 4 साल काम किया, आर्मी से उठा के हमने फेंक दिया,
अब हिंदुस्तान में जाओ, वापस सड़कों पे जाओ और मजदूरी करो, क्योंकि रोजगार तुम्हें तो नहीं मिल सकता इस देश में। तो पहली बात यह टूटी है कि चाहे वो सेना का जवान हो, चाहे वो किसान हो, जो अपने बेटे को इंजीनियर देखना चाहता है, डॉक्टर देखना चाहता है, लॉयर देखना चाहता है, उन सब का सपना आपने तोड़ दिया, सबका। पहली बात यह टूटी है। दूसरी बात, आप हिंदुस्तान के किसी भी किसान से बात कर लो, मैं पूछता हूं, भाई एक बात बताओ, सबसे बड़ी आपकी मुश्किल क्या है? आमतौर से मैं कहता हूं मुझे 3 बातें बता दो। सबसे पहले सवाल मुझसे पूछते हैं, राहुल जी एक बात बताइए हमें, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति हैं, आजकल सिर्फ 2 हैं, नाम जानते हो? 2 हैं। ये पूछते हैं मुझसे, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का किसान पूछता है, राहुल जी एक बात बताओ, ये जो 3-4 पूंजीपति हैं, ये लाखों करोड़ रुपए का लोन ले जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए का लोन ले जाते हैं और ये वापस नहीं देते। सरकार कहती है कि देखो इनका हम लोन माफ कर रहे हैं, और उनके बारे में कहते हैं ये बड़े उद्योगपति हैं, बड़े पूंजीपति हैं, इनका कर्जा तो माफ करना ही पड़ेगा। कोरोना के समय लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इनका माफ किया। किसान मुझसे पूछते हैं हमने गलती क्या की, हमें क्या कमी है? वो लाखों करोड़ रुपए का कर्जा लेते हैं, हम 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का कर्जा लेते हैं, उनका कर्जा माफ हो जाता है, हमारा कर्जा कभी माफ नहीं होता। पहला सवाल ये पूछते हैं। दूसरा सवाल पूछते हैं, राहुल जी हम बीमा, प्रधानमंत्री बीमा योजना का पैसा भरते हैं, और जब आंधी तूफान आता है हमें 1 रुपया नहीं मिलता। 24 घंटा हम कभी इंटरनेट पे, कभी टेलीफोन में कंपनी के लोगों को ढूंढते रहते हैं, वो कहीं नहीं मिलते, गायब हो जाते हैं। तीसरी बात, किसान कहता है, राहुल जी पहले गैस सिलेंडर 400 का था, अब कितने का है भैया? अब 1200 का। पहले पेट्रोल 60 रुपए का, अब 110 का। तो वो पूछते, राहुल जी एक बात बताइए, ये जो पैसा हमारी जेब से निकाला जा रहा है, पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा, गैस सिलेंडर का पैसा, जो महंगाई हो रही है उसमें से जो पैसा लिया जा रहा है, वो कहां जा रहा है? पैसा गायब तो नहीं होता ना? आपने कभी देखा पैसा को गायब होते हुए? कैसे आपने पैसा फेंका हुआ गायब हो गया आसमान में? हाँ, वो हो गया था, वो हो गया था नोटबंदी वाला। मोदी जी ने जादू किया, पहली बार उसको भी उड़ा दिया। आपने बात सही की। 500 रुपए, 1000 रुपए को मैं रद्द कर रहा हूं भाई और बहनों, 500 रुपए, 1000 रुपए को मैं रद्द कर रहा हूं। काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और 2000 रुपए का नोट ला रहा हूं। तो हाँ, तो किसान की हालत खराब, युवा बेरोजगार, और फिर जो पहले इस देश में भाईचारा था, जो एक दूसरा का लोग आदर करते थे, इज्जत करते थे, उसको ये बीजेपी के लोग मिटाने की कोशिश करते हैं।
आप देखिए हमारी यात्रा चल रही है, 2500 किलोमीटर हम चले हैं। इस यात्रा में आपको हर जात के लोग दिखाई देंगे, हर धर्म के लोग दिखाई देंगे, बुजुर्ग लोग दिखेंगे, युवा दिखेंगे, 6 महीने 1 साल के बच्चे दिखेंगे। कोई भी इस यात्रा में गिरता है, कभी पुलिस वाला गिर जाता है, कभी महिला गिर जाती है, कभी युवा गिर जाता है, 1 सेकंड में लोग उसको उठा लेते हैं। पूरी की पूरी यात्रा उसको मदद करती है। चोट लगती है, एकदम लोग पट्टी लगा देते हैं, पानी पिला देते हैं। यह हिंदुस्तान है। यह यात्रा जो चल रही है, यही हिंदुस्तान है। इसमें सबका आदर होता है। एक दूसरे से लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, नफरत नहीं है इस यात्रा में। ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए। भाई और बहनों, आपके घर में लड़ाई होती है, भाई भाई से लड़ता है, बेटा पिता से लड़ता है, परिवार को फायदा हुआ? कभी हुआ? कभी ऐसा कोई परिवार है जिसमें भाई भाई से लड़ गया और उस परिवार को फायदा हुआ हो? सवाल नहीं उठता। तो अगर परिवार को लड़ाई से फायदा नहीं होता तो देश को क्यों होगा? देश को नुकसान होगा। जितनी नफरत देश में होगी उतना नुकसान इस देश को होगा। अब 2-3 चीजें मैं राजस्थान की सरकार के बारे में कहना चाहता हूं। और मैंने सुना तो अभी पीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ये किया, वो सब बातें ठीक हैं। मैं भी कहूंगा जो काम कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में किया उसके बारे में कहूंगा, मगर मैं कांग्रेस पार्टी को मैसेज देना चाहता हूं कि जो किया है वो इतना जरूरी नहीं है, जो करने जा रहे हो वो और जरूरी है। तो सबसे पहले जो मैंने किसान कर्जा माफ की बात की, 22 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया है, 14,000 करोड़ रुपए। 8 लाख किसानों का बिजली का बिल राजस्थान में 0 रुपए है। 8 लाख किसानों का। चिरंजीवी योजना में राजस्थान के लोगों को 10 लाख रुपए बीमा में मिलता है और 28 लाख लोगों को चिरंजीवी योजना का फायदा मिला है। और जो हमने पहले मनरेगा गांव में चलाया था, राजस्थान पहला स्टेट है जिसने शहर में मनरेगा शुरू किया है ना? हां, मगर देखिए, हां देखो, उसको उल्टा करो। हां, ये नेशनल पेंशन स्कीम पुरानी वाली लागू की है। मगर जैसे मैंने कहा, जो हमने किया वो इतना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी जो हम करेंगे वो है। और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सब सीनियर नेता चल रहे हैं, पूरे राजस्थान में चल रहे हैं। दोतासरा जी, गहलोत जी, सचिन जी, बाकी सब हमारे साथ चल रहे हैं। और जो जनता इनसे कह रही है उसको सुन रहे हैं। तो मुझ में भरोसा है कि आने वाले समय में जो हमारी सरकार है, जो आपको जनता कह रही है, उस पर आप एक्शन लेंगे। और मैंने भी 2-3 चीजें तो मैंने गहलोत जी को कह दी हैं,
मैं आपको बताऊंगा नहीं, मगर 2-3 चीजें मैंने कह दी हैं जो मुझे लगता है जरूरी है। तो अंत में अच्छा, एक और बात है, राजस्थान का कनाल प्रोजेक्ट जिससे 13 डिस्ट्रिक्ट्स को पानी मिलता, सिंचाई का पानी, पीने का पानी। स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए 9,500 करोड़ रुपए दिए हैं। मजे की बात सुनिए, मजे की बात सुनिए, प्रधानमंत्री ने यहां आकर, राजस्थान आकर 2 बार आश्वासन दिया कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा समर्थन देंगे और इसको नेशनल प्रोजेक्ट बना देंगे। 2 बार उन्होंने कहा। और अब जब स्टेट की सरकार अपना पैसा डाल रही है, 9,500 करोड़ रुपए जब स्टेट की सरकार ने अपना पैसा डाला, तो प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रही है, आगे जाने नहीं दे रही है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट से राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को फायदा होगा। आपने जो वायदा किया था नेशनल प्रोजेक्ट का, उसको आप पूरा कीजिए, और जो स्टेट की सरकार इस प्रोजेक्ट को करने की कोशिश कर रही है, उसमें आप रुकावट मत डालिए। अंत में आपने अपनी पूरी शक्ति, पूरा प्यार दिया। लाखों लोग हमारे साथ चले हैं। आमतौर से 6-7 घंटे चलने के बाद थकान होती है, मगर इस यात्रा में पहली बार 6-7 घंटे चलने के बाद किसी भी कांग्रेस नेता को थकान नहीं हो रही है। आप हमारे चेहरे देखिए, बिल्कुल थकान नहीं है। और ये आपका काम है। आपने हमें इतनी शक्ति दी है, इतना प्यार दिया है कि हमें थकान नहीं हो रही है। तो मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ये यात्रा श्रीनगर तक पहुंचेगी, और श्रीनगर में ये जो हमारा तिरंगा है, प्यारा तिरंगा है, इसको हम जाके लहराएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।